इस वीडियो में हम चाप द्वारा दीर्घवृत्त की रचना सीखेंगे, जिसमें दीर्घ अक्ष 8 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 6 सेंटीमीटर लेंगे। जिसमें दीर्घ अक्ष 8 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 6 सेंटीमीटर लेंगे। चाप द्वारा दीर्घवृत्त की रचना इसमें करेंगे। तो जो दीर्घवृत्त बनेगा उसमें जो दीर्घ अक्ष है वो 8 सेंटीमीटर इस प्रकार होगा और जो लघु अक्ष होगा वो 6 सेंटीमीटर इस प्रकार होगा। तो आगे वीडियो में हम स्केल की सहायता से पहले 8 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसे ए और बी नाम देंगे। इसके बाद हम इसके ए बिंदु से आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे और ए बिंदु से ऊपर की तरफ एक चाप और नीचे की तरफ एक चाप लगाएंगे। हम इसका अर्धक करने के लिए ऐसा फिर यही क्रिया हम बी बिंदु से करेंगे। यह क्रिया हम इसके अर्धक ए बी को अर्धक करने के लिए कर रहे हैं। हमें 2 पॉइंट मिले हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से आपस में मिलाएंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार इसे हम मिला रहे हैं। जो हमें बीच का पॉइंट मिला है वो ए बी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब हम जो लघु अक्ष है 6 सेंटीमीटर बनाने के लिए ए बी रेखा के मध्य बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। मध्य बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे और नीचे की तरफ एक चाप लगाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि यह पूरा एक 6 सेंटीमीटर की रेखा हो गई है और इसे हम मिला देंगे और जिसे हम सी और डी नाम देंगे। अब हम ए और ओ जो कि 4 सेंटीमीटर है की दूरी लेंगे, क्योंकि ए बी 8 सेंटीमीटर है, ओ अर्ध बिंदु है, मध्य बिंदु है ए बी का, तो ए ओ बराबर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर सी बिंदु से ए ओ रेखा पर एक डैश लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे और यही क्रिया हम ओ बी पर भी करेंगे। इसके बाद हम डी बिंदु से ए बी रेखा ए ओ उसी प्रकार छाप लगाएंगे और छाप के मिलान बिंदु जो चाप के मिलान बिंदु उससे ओ बिंदु तक 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो पहले हम इसके लिए एक न्यून का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे और किसी भी दूरी से 4 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। अब हम इसे ऊपर की चाप बिंदु पर मिला देंगे।
जिस प्रकार वीडियो में दिखाया जा रहा है हम इसी प्रकार बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके समांतर अन्य बिंदुओं को हम AO रेखा पर मिलाएंगे। तो उसके लिए हम समांतर रेखा कैसे खींचेंगे ये विधि भी यहाँ दिखा रहे हैं कि इस प्रकार हम स्केल को रख कर आगे पीछे करके समांतर रेखा खींचेंगे। ये हमने दूसरा बिंदु मिलाया, ये हमने तीसरे बिंदु को भी मिला दिया और ये हमारा चौथा बिंदु जो है लास्ट में उसको भी मिला दिया। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो जो हमने पहला पॉइंट पाया N1 है और OAB पर N2 पॉइंट रखा और यहाँ पर हमने 3 बिंदु रखे, 1, 2 और 3 बिंदु रखे। ये 3 पॉइंट जो हमें मिले हैं, अब पहले, दूसरे और तीसरे से ही हम A की दूरी A से पहले बिंदु की दूरी नाप कर N1 पॉइंट से, जो N1 पॉइंट हमने बनाया है AO रेखा पर, उस पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। ऊपर की तरफ हमने चाप लगाया, उसके बाद उसी तरीके से हमने नीचे की भी तरफ चाप लगाया। अब वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार हम वृत्तखंड को खींच रहे हैं। और N2 से भी इसी प्रकार हम करेंगे। फिर N2 नीचे की तरफ भी हम वृत्तखंड खींचेंगे। अब A से दूसरे पॉइंट पर जो दूसरा बिंदु है उस पर हम A से दूरी लेंगे और N1 से एक वृत्तखंड खींचेंगे और उसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। N2 से भी यही क्रिया हम फिर करेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब हम A पॉइंट से तीसरे बिंदु की दूरी लेंगे और N1 से ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे और नीचे की तरफ एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार वीडियो में दिखाया जा रहा है हम इसी प्रकार सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए करेंगे, जिससे हमारे दीर्घवृत्त की रचना हो जाएगी। अब हम अगले पड़ाव में B बिंदु से A बिंदु की पहले बिंदु की दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे जो लगभग AOC के बीच में लगेगा। और जो हमने पहले E बिंदु से पहली दूरी ली थी पहले बिंदु की, तो उसी पर वो चाप लगेगा। तो पहले जो E बिंदु से पहले बिंदु पर दूरी है चाप लगाया थे N बिंदु से, उसी पर पहले बिंदु से B बिंदु का पहला बिंदु उसी पर चाप लगेगा। इसी प्रकार हम दूसरे बिंदु से B से दूसरे बिंदु की दूरी लेंगे और एक N1 से चाप लगाएंगे और यह जो हमने पहले A बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी ली थी, जो चाप लगाया था N1 और N2 से, उसी पर ही ये चाप लगाए जाएंगे। इसके बाद हम B से तीसरे बिंदु की दूरी लेंगे और N2 से और N1 से उसी प्रकार हम चाप लगाएंगे जिस प्रकार अन्य चाप लगाए हैं। तो हमने लगभग सभी
वृत्तखंड खींच लिए हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमें कुछ पॉइंट प्राप्त हुए हैं और जो पॉइंट हम देख रहे हैं ये इसी पॉइंट से हम दीर्घवृत्त की रचना करेंगे। ये वो बिंदु हैं जिससे दीर्घवृत्त की रेखाएं गुजरेंगी। तो हम पहले छोटे पैमाने पर दीर्घवृत्त की रेखा को खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने सभी बिंदुओं से, जितने भी बिंदु हैं उनसे रेखा खींचना शुरू किया है। अब इन हम सभी बिंदुओं को मिला देंगे आपस में। अब हम सभी बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया है और हम देख सकते हैं कि एक दीर्घवृत्त की रचना हो चुकी है। अब इसे हम पेंसिल से अच्छी तरह प्रदर्शित करेंगे। ध्यान देना है कि दीर्घवृत्त अच्छा स्वच्छ और साफ बना दिखाई दे, जिससे कि उसकी रचना की प्रक्रिया भी हमें प्रदर्शित हो। हमने दीर्घवृत्त की पूर्ण रचना कर ली है। हम इसकी क्रिया विधि भी लिखेंगे और इसी प्रकार हम दीर्घवृत्त की रचना करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे बहुत अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। धन्यवाद।